हम कराएंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट थ्योरी के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है। तो वेरीफाई करना हमको ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे पार्ट में हमको प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए पहले यू आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पर यू के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो हम निकाल लेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो ए के अंदर जो एलिमेंट है उनको छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 6 8 को छोड़ दिए तो बच गया 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ये बच गया आपका 2 2 4 6 8 को छोड़ दिया तो ये आपके हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा जो बी वाले कंपोनेंट हैं उनको छोड़कर और यूनिवर्सल सेट में जितने भी बचते हैं उनको हम लिख लेंगे। तो देखिए इसमें 1, ठीक है, 2 को छोड़ दिया, फिर 3 को छोड़ दिया, 4, ठीक है, 5 को छोड़ दिया, फिर 6 7 को छोड़ दिया, ठीक है, फिर 8 और एक 9। ठीक है, ये आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए यूनियन बी कर लेते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी में जितने भी हैं उनको सबको क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, यानी सम्मिलित कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें ए के लिखते हैं। तो ए के क्या है, देखिए ए के हैं 2 4 6 और 8। अब देख बी के ले लेते हैं। तो बी में क्या है, 2 2 पहला आ चुका है, और 3 3 ले लेते हैं, 3 है, 5 और 7। ठीक है, इनको हम इस तरह से लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी का हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इनको छोड़कर आपके यूनिवर्सल सेट में जो भी बचते हैं वो आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 को छोड़ दीजिए तो क्या बच गया, 1 बच जाता है और 9 बच जाता है। ठीक है, 2 एलिमेंट बचते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका। अब हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में हमने ये निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट के ये हैं और बी कॉम्प्लीमेंट ये है। तो इनके अंदर जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो एक है दोनों में, हाँ एक कॉमन है। 3 है, 3 नहीं कॉमन। 5 कॉमन है, नहीं है। 7 है, नहीं है। 9 है, 9 हाँ कॉमन है। तो इसमें भी ये 2 आ गए। इस तरह से हम ये शो कर सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इजकल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इजकल टू आ गया 1 और 9। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, क्योंकि इसकी आपकी ये भी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी इतनी आई थी और इसकी वैल्यू भी इतनी आई थी। ठीक है, तो ये सब बराबर है। अब चलिए करते हैं इसका दूसरा पार्ट प्रूफ। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन देखते हैं तो 2 हो गया। ठीक है, और फिर 4 नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 8 भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 ही कॉमन है। ठीक है, सिर्फ 2 ही कॉमन है। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा आपके, तो 2 को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं सब लिख देंगे। ठीक है,
ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आ गया। अब देखिए, अब हम निकालना है, अभी निकालना है ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये निकाल देते हैं। देखिए ए के तो हमने पहले निकाले थे, ये देखिए ए ए ए कॉम्प्लीमेंट में क्या थे। देखिए ये ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले निकाला था। ए कॉम्प्लीमेंट था 1 3 5 7 और 9, ये तो था ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें बी के और ऐड कर लेते हैं, तो 1, तो 1 इसमें ऑलरेडी पहले से है क्योंकि यूनियन है तो बार बार रिपीट नहीं होगा। और 4 कर लेते हैं, 4, फिर 6 और फिर 8 और फिर 9, तो 9 इसमें पहले से है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको इस तरह से लिख लेते हैं 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अभी क्वेश्चन करते हैं हम, अभी क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्राई अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। के लिए वेन डायग्राम ड्रा करना। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ये आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है, जो सेट को, रिलेशन को क्या करता है, प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए, सेट के रिलेशन को शो करने के लिए एक जो डायग्राम होता है उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, इसके अंदर ए जो भी हैं ये ए बी सब होंगे और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको हमको ये दिखाना है इसमें, ये प्रूफ ये दिखाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए ये कोई सेट है ए, ठीक है, और ये कोई सेट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इधर ये इसमें ए डेक्स भी होगा। ठीक है, और बी बी डेक्स मतलब ए कॉम्प्लीमेंट भी होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी हो गया, तो इसको इसका जो ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये है, इसको हम बोल सकते हैं, ये जितना भी ये शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब जो बचा, अब ये जो डॉटेड पार्ट होगा, ये डॉटेड पार्ट क्या होगा इसके अंदर, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये इसके अंदर है बी कॉम्प्लीमेंट भी है, ए कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर बचेगा, ये जो डॉटेड पार्ट है, ये डॉटेड पार्ट जो होगा, ठीक है, ये सारा का जितना भी डॉटेड पार्ट है ये होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डॉटेड पार्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए यूनियन बी ये हो गया। ठीक है,
ये हो गया पार्ट आपका 5 का 1। अब पार्ट 2 कराते हैं, ठीक है। 5 का पार्ट 2, क्वेश्चन 5। देखिए ये खींच लिया वेन डायग्राम, ये यू है, ठीक है। आप देखिए ये हो गया आपके, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो हो गया बीच का, ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसके अंदर ये यूनिवर्सल सेट है वेन डायग्राम के अंदर, तो इसमें ए भी है, ए मतलब जो सेट ए है, सेट बी है, और ये जो है ये सेट ए कॉम्प्लीमेंट है ये पूरा, और ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है। और जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट जो हो गया, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। शेडेड पार्ट ये हो गया आपका, राइट। और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके ए भी होंगे, बी भी होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट भी होगा, बी कॉम्प्लीमेंट भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्ट 3 की। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 में क्या है, देखिए ये ए हो गया और ये हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक है। तो ए डेक्स इसमें होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, डैश का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये यू तो है ये यूनिवर्सल, ठीक है। इसके अंदर सारे रहते हैं। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब जो ये लाइन वाला पार्ट हो जाएगा, बाकी जितना भी बचेगा, ये जितना भी पार्ट बच जाएगा, इसको छोड़ के ये सारा पोर्शन क्या कहलाएगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन वाला, लाइन शेडेड पार्ट, ठीक है, लाइन शेडेड पार्ट जो होगा ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ये, ठीक है। यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये पूरा का पूरा होगा ये लाइन शेडेड पार्ट, ठीक। तो सिर्फ ये छोड़ के ये जो पार्ट है ये आपका, ये जो पार्ट हो जाएगा, ये जो दोनों का कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इसको छोड़कर बाकी जितना लाइन शेडेड पार्ट है वो आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब करते हैं लास्ट, ठीक है। अब हो जाएगा आपका लास्ट। तो लास्ट में ये देख लीजिए वेन डायग्राम खींच लिया आपने, और वेन डायग्राम खींच के ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 4। तो देखिए सबसे पहले खींच लेते हैं इसमें, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए हो गया, बी हो गया, और ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है सब। तो अब देखिए ये जो पार्ट है ये, अब इसमें बोला कि ये तो ये जो पूरा पार्ट होगा ये, ठीक है, ये शेडेड पार्ट क्या कहलाएगा, शेडेड पार्ट जो होगा ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये बी क्या है, ये सेट हैं, और यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये वेन डायग्राम जो है इनके रिलेशन को क्या करता है, शो करने के लिए वेन डायग्राम का यूज करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 5, क्वेश्चन नंबर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि यू एक सेट है, ठीक है। यू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है। ऑल ट्रायंगल का सेट है ये इन प्लेन। और ए क्या है, एक भी है ए सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। तो व्हाट इज ए निकालना, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, हमने क्या निकालना, हमने निकालना ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए देखिए ए क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट देखिए अगर 60 डिग्री से इसके अंदर तो सारे ट्रायंगल होंगे, इक्विलेटरल भी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा और आइसोस्केल ट्रायंगल भी होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि 60 डिग्री से डिफर करता है वो इसके अंदर जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हैं जो जिनका एक एंगल 60 डिग्री से क्या डिफर करेगा। तो यदि 60 डिग्री से कम होगा तो ट्रायंगल आइसोस्केल होगा, और 60 डिग्री से मान लिया ज़्यादा हुआ, 90 हो गया एक एंगल, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसलिए ये जिसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ, अब इसका ये ट्रायंगल होंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर बच कौन सा गया, अब आइसो इसके अंदर क्या आ गया, आइसोस्केल आ गया और राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो इनको छोड़कर इसमें कौन सा बच जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बच जाएगा। तो इसलिए एक्स दैट एक्स इज ए सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखिए नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल, ठीक है। और पार्ट 2 है, पार्ट 2 में है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। देखिए फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है फाई कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट और ए में जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आ जाएगा ए, ठीक है। मतलब ए ही आ जाएगा ना, यूनिवर्सल यूनिवर्सल में तो सब रहेगा और उसमें ए भी रहेगा, और फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट में लेंगे, थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और ये हो जाएगा नल सेट, ठीक है। अभी होता फोर्थ, फोर्थ में क्या है देखिए यू यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए। देखिए यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई, और फाई और ए में जो आप इंटर वो लेंगे क्या इंटरसेक्शन, तो कुछ नहीं आएगा, नल सेट आएगा फाई, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा राइट मीन कमेंट्स, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।